नमस्कार दोस्तों, अगर आपने पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना यानी एसएसवाई जैसे अन्य छोटी बचत योजनाओं में अगर पैसे लगाया है, अगर आपका खाता है, तो आप जल्दी से पता कर लें कि आपका खाता आधार से लिंक है या फिर नहीं लिंक है। अगर आपका खाता पोस्ट ऑफिस में है तो पोस्ट ऑफिस में जाकर के पता कर लें, और अगर आपका खाता बैंक में है तो बैंक में जाकर के पता कर लें, क्योंकि 30 सितंबर तक अपने इन खातों को आधार से लिंक करना जरूरी है। अगर आप लिंक नहीं करेंगे तो आपका खाता फ्रीज कर दिया जाएगा, यानी आप बहुत सारे काम अपने खातों से जुड़े हुए नहीं कर सकेंगे अगर आपने 30 सितंबर तक अपने उन खातों को आधार से लिंक नहीं किया था। तो क्या क्या काम आप नहीं कर पाएंगे अपने खातों से जुड़े हुए, वो जान लीजिए। सबसे पहले तो इन योजनाओं में मिलने वाला ब्याज रुक जाएगा, यानी खातों में ब्याज को जमा नहीं किया जाएगा। दूसरा, आप पीपीएफ या सुकन्या समृद्धि खातों या अन्य बचत खातों में ना तो पैसा जमा कर पाएंगे, ना पैसा निकाल पाएंगे, और न ही पैसा ट्रांसफर कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आपकी स्कीम मैच्योर हो गई है तो आपके बैंक खाते में मैच्योरिटी की राशि जमा नहीं की जाएगी। तो ये नुकसान है अगर आप अपने पीपीएफ खाता या सुकन्या समृद्धि खाता या एनएससी खाता या फिर पीओएमआईएस खाता या फिर एससीएसएस खाता को अपने आधार से लिंक नहीं करवाते हैं तब। दोस्तों, आपको बता दूं कि वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार लघु बचत ग्राहकों को, लघु बचत ग्राहक जो कि पीपीएफ के ग्राहक हैं, एसएसवाई में जिनका खाता है, किसान विकास पत्र में जिनका खाता है, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र में जिनका खाता है, पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम में जिनका खाता है, वो सब स्मॉल सेविंग्स स्कीम कस्टमर हैं, लघु बचत ग्राहक हैं। तो वित्त मंत्रालय ने अधिसूचना जारी करके कहा था कि 30 सितंबर तक अपना आधार नंबर जमा कर दे। अगर आपका खाता पोस्ट ऑफिस में है तो वहां जमा कर दे, और अगर बैंक में है तो बैंक में जमा कर दे। अगर जमा नहीं किया तो ऐसी स्थिति में खाता खोलने के 6 महीने बाद आपका बचत खाता फ्रीज कर दिया जाएगा। मौजूदा ग्राहकों को दिए गए समय सीमा के भीतर अपने लघु बचत खाते के साथ अपना आधार नंबर लिंक करवाना है। अगर नहीं हुआ तो उनका खाता 1 अक्टूबर 2023 से फ्रीज कर दिया जाएगा। तो ये नुकसान है जिनका खाता पीपीएफ में है, एसएसवाई में है, किसान विकास पत्र में है, एनएससी में है, पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम में है, सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम में है उनका। आप सब जानते हैं कि पोस्ट ऑफिस की स्कीम काफी लोकप्रिय स्कीम है, सुरक्षित स्कीम है, और इसमें ब्याज भी आपका अच्छा खासा मिलता है। और एक बात और बता दूं कि हर तिमाही पर ये जो बचत स्कीम है उन पर मिलने वाले ब्याज की समीक्षा करती है केंद्र सरकार, और कभी घटाती है, कभी बढ़ाती है, कभी जस का तस रखती है। तो जुलाई, अगस्त और सितंबर के दौरान अगर आप खाता खोल रहे हैं तो मैच्योरिटी तक कितना ब्याज मिलेगा वो जान लेते हैं। पोस्ट ऑफिस बचत जमा खाता अगर खुलवाएंगे तो 4% मिलेगा सालाना ब्याज। 1 साल की सावधि जमा में खाता खुलवाते हैं तो 6.9%। 2 साल की सावधि जमा में खाता खुलवाते हैं तो 7%। 3 साल की सावधि जमा में खाता खुलवाते हैं तो 7%। 5 साल की सावधि जमा में खाता खुलवाते हैं तो हर साल 7.5% ब्याज मिलेगा। 5 साल की आवर्ती जमा यानी रेकरिंग डिपॉजिट में पैसा लगाते हैं, खाता खुलवाते हैं तो हर साल 6.5% ब्याज मिलेगा मैच्योरिटी तक। वरिष्ठ नागरिक बचत में अगर खाता खुलवाते हैं यानी एससीएसएस में खाता खुलवाते हैं तो हर साल 8.2% ब्याज मिलेगा मैच्योरिटी तक। नेशनल सेविंग्स मंथली इनकम स्कीम यानी एनएसएमआईएस, जिसका कि पहले का नाम पीओएमआईएस है, उसमें अगर आप खाता खुलवाते हैं तो 7.4% ब्याज मिलेगा मैच्योरिटी तक। 5 साल के राष्ट्रीय बचत पत्र यानी एनएससी में खाता खुलवाते हैं तो हर साल मैच्योरिटी तक आपको 7.7% ब्याज मिलेगा। पीपीएफ में खाता खुलवाते हैं तो हर साल 7.1% ब्याज मिलेगा मैच्योरिटी तक। किसान विकास पत्र यानी केवीपी में खाता खुलवाते हैं तो हर साल 7.5% ब्याज मिलेगा मैच्योरिटी तक। और सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खुलवाते हैं तो हर साल खाते पर मैच्योरिटी तक 8% ब्याज मिलेगा। ये बात मैं कर रहा हूं कि अगर आप जुलाई, अगस्त और सितंबर में खाता खुलवाएंगे तब कितना ब्याज मिलेगा मैच्योरिटी तक। तो दोस्तों, जरूरी खबर है, जिनका खाता पोस्ट ऑफिस में या बैंक में, पीपीएफ में है, एसएसवाई में है, उनके लिए आपको बता दूं कि जो ये स्मॉल सेविंग्स जो स्कीम्स है, छोटी बचत योजनाएं जो है, उनके कुछ स्कीमों का खाता आप बैंक में भी खुलवा सकते हैं, लेकिन बाकी पोस्ट ऑफिस में आप सभी स्कीम
का खाता खुलवा सकते हैं। बैंक में जो खुलवा सकते हैं वो है पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि अकाउंट। तो बी और मनी मैनेजर में आज इतना ही। पैसों से जुड़े हुए या इस एपिसोड के संबंध में कोई सवाल हो तो जरूर पूछें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। वीडियो कैसा लगा इस पर भी अपनी टिप्पणी दीजिएगा, और चैनल को और बेहतर बनाने के लिए क्या किया जा सकता है, आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतजार रहेगा। और नए हैं चैनल के लिए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।